So basically we use imperative to give advice, instruction, request, or command. Okay, so in this, like, the sentences begins with the verb usually, ends with this thing. Don't write side by side, I'll give you the proper time for writing. Right now please listen. सो इम्पराटिव सिर्फ नॉर्मली जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं या हम कोई भी ग्रामर टॉपिक देखते हैं तो हम उसमें क्या यूज करते हैं. सो एज अ सब्जेक्ट इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी, राइट. Yes. But in imperative, we only use three subjects. That is, do means you, ear means they. We can say two people, and Z means you informal and also like many people together. So, what is the rule? The rule for imperative is 0, 1, and 2. What does this means? In imperative, if you are writing the sentence in the context of do, so you will not write do as well as the conjugation. ना ही do लिखेंगे ना ही conjugation. That means do की conjugation क्या होती है? do की conjugation में हम क्या लिखते हैं एंड में? ST. एग्जैक्टली. तो हम ये नहीं लिखेंगे. मीन्स कि do से रिलेटेड जीरो चीजें आएंगी. That's why we are writing it like that. यहाँ नहीं लिखते हैं. ठीक है, ठीक है. फिर आता है ईयर. अब ईयर पे वन क्यों लिखा है? वन का मतलब सिर्फ ईयर से रिलेटेड एक चीज आएगी. दैट मीन्स अगर ईयर के कॉन्टेक्स्ट में कुछ लिखना है तो ईयर नहीं आएगा, बट कॉन्जुगेशन. क्या होती है कॉन्जुगेशन ईयर की? T. एग्जैक्टली. ये भी आएगा, मतलब कॉन्जुगेशन आएगी जो है टी. अंडरस्टूड?
देन Yes. बात आती है जी की। जी में हमने टू क्यों लिखा, दैट मीन्स इसमें दोनों चीजें आएंगी। अगर आप कभी भी सेंटेंस लिखोगे जी के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि हमेशा कैपिटल रहेगा, तो जी भी आएगा, साथ में कॉन्जुगेशन भी आएगी। कॉन्जुगेशन क्या होती है जी की? En. एग्जैक्टली। समझ आया ये रूल 0 1 2 क्यों लिखा था मैंने? Do वाला मैम रिपीट कर दो। वेट। जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस लिखते हैं तो हम दो चीजों पे फोकस करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करते हैं अब? कॉन्जुगेशन। बट जब भी हम इम्पराटिव में डू के हिसाब से सेंटेंस लिखेंगे, जैसे कि मेरे को आपको डायरेक्ट सेंटेंस बोलना है डू करके, यू, तो मैं ना डू बोलूंगी ना मैं एस टी लगाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम नॉर्मली बोलेंगे, लेट मी गिव यू अ एग्जाम्पल, वेट। मैम इम्पेरेटिव में जैसे आप बोल रहे हो डू, ईयर और जी यूज होता है, फिर मतलब डू तो एक तरह का यूज ही नहीं हो रहा, इश और ईयर जी एस की तरह। वही तो रूल है कि अगर जब भी आपका ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें सब्जेक्ट ही नहीं है, दैट मीन्स वो डू के कॉन्टेक्स्ट में है। समझ आया? ओके। यही यही उसका कॉन्टेक्स्ट है कि अगर कभी भी कॉन्जुगेशन नहीं है, लाइक सिर्फ डू का मतलब है, अगर आप डू, अगर मतलब कभी इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें सब्जेक्ट भी नहीं है या ई एन टी नहीं कहीं यूज हुआ, इट मीन्स वो डू का सेंटेंस है। अगर डू के कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस होगा ना तो वर्ब का क्या होगा? सिर्फ रूट होगा। समझ आया? जैसे हम लिखते हैं माखन। यस। माखन का रूट वर्ड क्या है? माख। यस। अगर हमें डू के कॉन्टेक्स्ट में लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? मार्क्स। रूट वर्ड क्या है? मार्क। मार्क। अगर कॉन्जुगेशन हटा दें, डू हटा दें, तो क्या बचा? मार्क। दैट मीन्स इम्पेरेटिव में सिर्फ रूट वर्ड आएगा जब भी हम डू के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। आया आप समझ? ओके। क्लियर हुआ? यस। ओके। सो मैं मतलब तीनों के एक ही सेंटेंस लेती हूँ और तीनों में उसका ना एग्जाम्पल देती हूँ और बेटर समझ आएगा। नाउ डू, अगर आप नॉर्मल सेंटेंस लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू डू योर होमवर्क रेगुलरली, इम्पराटिव को भूल जाओ, तो कैसे लिखोगे? ट्राई करो बनाने की। डू माँ रेगुलरली के लिए क्या वर्ड होता है?
regelmäßig. That means regelmäßig. The House of Gaber. समझ आया? ये इम्पराटिव नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सेंटेंस है। जब तक हमने इम्पराटिव नहीं सीखा तो हम ऐसे एडवाइस दे रहे हैं किसी को कि आपको अपना होमवर्क रेगुलरली करना चाहिए। इतना अंडरस्टूड हो गया? यस। अब हम इसे लिखेंगे किसमें? इम्पराटिव में। तो इम्पराटिव में अब क्या हट जाएगा? डू और टी। तो अब हम कैसे लिखेंगे? क्या बचा? डिक्टेट करो मुझे सेंटेंस। Mark regelmäßig die Hausaufgaben. वेरी गुड। अब समझ आया? Yes. हर्षु का आपको क्लियर हुआ? यस मैम। कोई डाउट अब डू में? नो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ईयर और हम सेम सेंटेंस सपोज दो जनों को बोल रहे हैं दे के सेंस में, तो हम क्या बोलेंगे? ईयर का मतलब भी है तो यू ही। तो अब हम क्या बोल रहे हैं? बट यहाँ पे प्लूरल सेंस आएगा, तो वी विल राइट इट एज ईयर Mark. सॉरी रिपीट इट। Year marked आएगा ना? एग्जैक्टली MACH. राइट। Regelmäßig die Hausaufgaben. ठीक है। अभी हमें ईयर के कॉन्टेक्स्ट में हमें इम्पराटिव नहीं आता तो हम ऐसे ही लिखेंगे, राइट? बट अब हमें इम्पराटिव आ गया कि इम्पराटिव यूज होता है एडवाइस, कमांड या रिक्वेस्ट के लिए। तो अब हम एडवाइस को हम इम्पराटिव की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हम B1 में हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? अब इसमें से क्या हट गया? ईयर का रूल क्या था? ईयर हट जाएगा। एग्जैक्टली अब हट गया ईयर, तो क्या बचा? Conjugation marked. मार्क्ड regelmäßig। जैसे मैम आपने स्टार्टिंग में बोला था कि सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा, इसका ये मतलब था? हाँ, मैंने बोला था कि यूजुअली आपका सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होगा, इवन जी में भी आपका वर्ब ही पहले आएगा। तभी मैंने बोला था ना बिल्कुल बिगनिंग में जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी। यस। हाँ, तो इसका यही कॉन्टेक्स्ट था। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। लिखा नहीं है मैंने। यूजुअली नॉट ऑलवेज है ना? नहीं मतलब ऑलवेज ही फिक्स चाहिए, कंफ्यूज बट मत हो। मैम जी में तो नहीं, मैं लिख के दिखाऊंगी ना अभी, फिर देखना। ओके। तभी मैंने ये चीज बताई थी क्योंकि बच्चे जी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दू और ईहर तो हट जाता है, बट जी वाली चीज में जी बचा रहता है। तो जी कहाँ आएगा? जी हमारा सेकंड पे जाएगा, वर्ब से ही स्टार्ट होगा। जैसे हम वाइल करते हैं तो वाइल में नो मैटर कोई सा भी वर्ब हो एंड में ही जाता है ना। जस्ट लाइक दैट इम्पराटिव में चाहे आप डू में लिखो, डू में तो फिर वो सब्जेक्ट ही नहीं है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि स्टार्टिंग में क्या आएगा, ऑब्वियसली वर्ब आएगा। ईयर में भी सब्जेक्ट ही नहीं है तो वर्ब ही आएगा, लेकिन जी में सब्जेक्ट है फिर भी स्टार्टिंग किससे होगी? Verb से होगी। एग्जैक्टली ये रूल आपको याद रखना है कि इट ऑलवेज बिगिन विद द वर्ब ओनली। नाउ अब हम कैसे लिखेंगे? जी Mark जी। warten Sie bitte
या जी, नहीं पहले तो हम नॉर्मल लिख रहे हैं ना, हमें इम्पराटिव नहीं आता, तो हम कैसे लिखेंगे? जी माखन, हाँ रीगल right. मेजिश अब हमें इम्पराटिव आता है और हमें ये भी पता है कि हमारा वर्ब पहले ही आएगा चाहे कुछ भी हो, तो अब हम कैसे लिखेंगे सेंटेंस? हरसुख ट्राई करो। माखन रेगल माजिश दी हाउस। हाँ, ना, माखन जी फिर बाकी का सेंटेंस। ओके, माखन जी कैपिटल ही रहेगा क्योंकि ये फॉर्मल वाला जी है, तो एस कैपिटल आएगा। समझ आया अच्छे से? यस मैम। एक और एग्जाम्पल देती हूँ लेजन का। लेजन वर्ड हमें पता है वर्ब है हमारा, बट लेजन क्या है? इरेगुलर वर्ब है, राइट? तो लेजन की कॉन्जुगेशन डू के साथ होती है, बताओ कोई? लीस्ट, वेरी गुड। ईयर के साथ होती है लेस्ट, जी के साथ होती है लेजन, राइट। इरेगुलर वर्ब है ना, तो कॉन्जुगेशन भी क्या है इसकी? इरेगुलर है, दैट्स वेरी ऑब्वियस, राइट? तो अब हम लिखेंगे डू। अब मैं डायरेक्ट इम्पराटिव लिख रही हूँ, ठीक है? अब मुझे यस बोलना है डू के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ एक जने को। सपोज मुझे गायत्री को बोलना है यू रीड द टेक्स्ट, तो अब हम क्या लिखेंगे? एस आएगा क्योंकि एस टी नहीं ऐड हो रहा, बट एस तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो रूट वर्ड में भी आता है, ठीक है? तो लाइव देन टेक्स्ट। टेक्स्ट। I'm so sorry, I forgot to make the exclamation over here. ठीक है, समझ आया? हर्षु, गायत्री, भावना, तीनों को समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। Then let's लेजन टेक्स्ट। exactly. अब क्या लिखूं? लेजन जी टेक्स्ट। ठीक है, समझ आ गया बहुत अच्छे से, मतलब मैंने एक्सप्लेन किया अपना बेस्ट देके। नाउ टेल मी इफ यू गाइस हैव एनी ऑफ द डाउट, और कुछ भी छोटा बड़ा, डोंट थिंक कि सिली डाउट है या वॉट एवर, जस्ट आस्क एनीथिंग। कुछ भी अगर है मन में, जस्ट आस्क। मैम भावना ये क्लियर हो सेंटेंस, गया? हाँ मैम बोलो। ये सेंटेंस जैसे हमने लिखा, अभी इसके आगे सेंटेंस कंटिन्यू करना है तो फिर फुल स्टॉप आके फिर स्टार्ट करना है, कैसे फिर होगा? आपका नॉर्मल सेंटेंस आ जाएगा, फिर उसका वर्ब सेकंड पे और नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा।
एक्सक्लेमेशन के बाद तो सीधा हम स्टार्ट कर सकते हैं ना? फुल हाँ स्टॉप हाँ, की देन यू हाँ, विल राइट द नॉर्मल सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे आपका इम्पराटिव एंड हो गया। ओके। अगर इम्पराटिव में ही आगे का सेंटेंस लिखना है, मतलब एक एडवाइस दे दी, उसके आगे एडवाइस कैरी ऑन करनी है, तो फिर वो इम्पराटिव ही का रूल ही फॉलो होगा कि वर्ब स्टार्टिंग में आएगा, और अगर ई हर है तो आपका सब्जेक्ट नहीं आएगा और नॉर्मल। ठीक है, समझ आया? अगर ये व्हाइल वगैरह यूज़ करना है तो मैम कनेक्टर्स तो आएँगे इसमें? हाँ, तो नॉर्मली आप ये लिखो, उसके बाद फिर अपना नेक्स्ट सेंटेंस वाइल ओके, वाला स्टार्ट कर दो। ओके। तो वो स्मॉल स्मॉल से होगा मैडम नहीं नहीं, कि मैम एक्सक्लेमेशन कि के बाद कैप यू कैन राइट द नॉर्मल सेंटेंस। मीन्स कैपिटल या स्मॉल हाँ लेटर? हाँ हाँ, एक्सक्लेमेशन के बाद कैपिटल लेटर आएगा, हाँ, वही पूछ रही क्योंकि थी। ओके। यहाँ पे ये पंचुएशन आ गई ना, उसके बाद तो यू हैव टू राइट इट हाँ, अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। ओके। हर्षुख, क्लियर हो गया? यस मैम। गायत्री, आपको क्लियर हो गया? इज शी देयर और नॉट? यस मैम, अंडरस्टूड। ओके फाइन। इसमें थोड़ी सी चीजें और हैं, बट वो मैं अभी नहीं बता रही, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। अभी आप लिखो इसे आराम से, टेक योर टाइम, 5-10 मिनट्स, वॉट एवर यू नीड। बाकी जो एक दो पॉइंट्स और हैं वो हम कल पढ़ेंगे। पहले आप आज पढ़ के इसे कल आराम से रिवाइज करके आना क्लास से पहले, ओके? उसके बाद जो एक दो पॉइंट्स रह गए वो मैं आराम से कल एक्सप्लेन करूंगी, पहले इतना क्लियर कर लेना। ओके मैम। नाउ you guys can write and tell me once you are done. I'll scroll. डन मैम। अगर किसी का रह गया हो तो मुझे बता देना कि मैम वेट, डोंट स्क्रॉल, कहीं मैं स्क्रॉल कर दूं और आप लोगों का रह जाए। तो मैम इसमें इश, फियर, एयर, जी, एयर, एस ये सब नहीं यूज होंगे ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें डायरेक्ट आया ना यहाँ पे। ये पॉइंट देखो, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, जब आप डायरेक्टली बात कर रहे हो, तो आप जब डायरेक्ट बात करोगे तो आप यू और ऐसे ही तो बोलोगे ना। मेन तो आप यू यूज करोगे, चाहे आप 10 लोगों को बोल रहे हो, चाहे दू में एक को बोल रहे हो, ई हर में दो को बोल रहे हो, और जी में मोर देन टू और न्यूमरस ऑफ पीपल। तो आप डायरेक्ट जब किसी को एडवाइस दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, या कमांड दे रहे हो, तो आप डायरेक्ट में ही इंपराटिव यूज करोगे। नो इश, नो एर इज जी, नो वियर। ओके। ओके।
डन मैम।